हो गया। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक जो नॉलेज था वो लिया। इस वीडियो में जो मेन पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम पढ़ रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले दिया है क्या, हमने मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो हमने ये मान लिया कि जो सी है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सी 90 डिग्री, अगर सी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन हुई, ए बी क्या है, कर्ण है। और हमें सिद्ध करना है कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी ए बी स्क्वायर जो होता है वो इस भुजा के और इस भुजा के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसके अंदर रचना करनी पड़ेगी हमें। ए बी पर हम शीर्ष सी से एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे सी डी लंब है किसके ऊपर, ए बी। इसको हम लिखेंगे सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति के अंदर हम पीछे जो पढ़ चुके हैं वही थ्योरम इसमें यूज करेंगे। हम लेंगे ए डी सी सिमिलर है त्रिभुज ए सी बी के। हम पढ़ चुके हैं क्योंकि जब हम सी से कर्ण पर लंब डालते हैं तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज यानी बड़ा त्रिभुज ए सी बी मूल त्रिभुज के परस्पर समरूप होते हैं और आपस में भी ये समरूप होते हैं। हम पिछली थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ए डी सी समरूप होगा ए सी बी की। अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब अगर आप यहाँ से ए डी ले रहे हो तो यहाँ से ए सी लोगे तो ए डी अपॉन में ए सी बराबर होगी। इस तरह से ले रहे हो आप ए सी और इधर से लोगे आप ए बी तो ए सी अपॉन ए बी। अब क्रॉस गुना करेंगे, ए सी को ए सी से किया, ए डी को ए बी से किया तो ए सी का ए सी से गुना करेंगे तो ए सी स्क्वेयर ए डी इंटू ए बी, इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह से हम देख चुके थे कि जो बी डी सी होगा वो भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो बी डी सी लेंगे हम त्रिभुज बी सी ए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यानी बी डी सी समरूप होगा बी सी ए। बी डी सी समरूप है त्रिभुज बी सी ए। वही चीज़ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये बी डी अपॉन में बी सी, इधर से बी सी अपॉन में ए बी सी अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी डी का ए बी से किया बी डी इंटू ए बी और बी सी का बी सी से किया बी सी इंटू बी सी। बी सी को बी सी से करेंगे बी सी स्क्वेयर बी डी इंटू ए बी, इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, इधर से ए डी इंटू ए बी प्लस बी डी इंटू ए बी। अब हमने देखा ए बी इसमें भी है ए बी इसमें भी है तो ए बी क्या आ गया, कॉमन आ गया। कॉमन रहने के बाद हम भाग लगाते हैं, ए बी को ए बी में भाग दिया, ए बी कट तो ए डी आ गया प्लस बी डी आ गया। ए डी प्लस बी डी यानी ए डी प्लस बी डी तो क्या बनेगी ए बी। तो इसको हमने ए डी प्लस बी डी को क्या लिखा, ए बी इंटू ए बी तो ए बी का स्क्वेयर। इस प्रकार से ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बराबर हो गया ए बी स्क्वेयर। अब ए बी स्क्वेयर क्या है हमारा, कर्ण है, इति सिद्ध।